हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है कुछ, मतलब अगर आप लोग गलती करने वाले हैं तो उसके बारे में हम पहले ही जान लेते हैं। देखिए, ड्यू का एक प्रोसीजर है, ड्यू का एक रूल आ रखा है कि जो सब्जेक्ट आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा है वो सब्जेक्ट आप लोग का सीवीटी में होना चाहिए। मतलब इसका आप लोग रिवर्स कर दे, जैसे कि आप लोगों ने सीवीटी का पेपर, लेट सपोज आप लोगों ने अकाउंटेंसी का पेपर दिया है सीवीटी का, ठीक है, और आप लोगों ने 12th में अकाउंटेंसी पढ़ा ही नहीं है, और अगर आप लोग बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम या इको ऑनर्स ये सब करना चाहते हैं तो आप लोग एलिजिबल नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अपना देखना ज़रूरी है कि आप लोगों ने क्या उसको क्लास 12th में पढ़ा है और क्या उसी सब्जेक्ट का आप लोगों ने पेपर सीवीटी में दिया है। अगर ये दोनों मतलब मैच होता है, डैट मीन्स कि आप लोग का एडमिशन लेने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। जैसे कि लैंग्वेज कोर्सेस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे लैंग्वेज कोर्सेस है, हिंदी, इंग्लिश, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। डोमेन सब्जेक्ट जैसे कि कोई बच्चा कॉमर्स का है, कोई बच्चा साइंस का है, कोई बच्चा आर्ट्स का है, तो उनका जो डोमेन जब एक होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि ये भी है, जैसे कोई बच्चा बीबीए एफआईए करना चाहता है तो उसका जनरल का भी मार्क्स लगता है, 250 में से होता है। अब जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा आप लोग का। इस ड्यू के सारे लैंग्वेजेस यहाँ पे आप लोग सारे कोर्सेज देख सकते हैं, जो ड्यू में ऑफर होता है। ये ह्यूमैनिटीज़ का था, साइंस का था, यहाँ पे आप लोग बीएससी प्रोग्राम का देख सकते हैं, वोकेशनल स्टडी, कॉमर्स का देख सकते हैं, ये सारे म्यूज़िक, एजुकेशन, फाइन आर्ट आप लोग सब देख सकते हैं। अब आप लोग को क्या क्या ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहीं से आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन। एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या आप लोग का ये है कि आप लोग का क्लास 12th पास होना चाहिए, कोई भी एक अच्छा बोर्ड से, जो बोर्ड के बारे में सब जानते हैं। वैसा नहीं कि कोई भी आप लोग कहीं से गए, कोई भी बोर्ड से पढ़कर आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर द पर्पस ऑफ एसएनएटी द मिनिमम एलिजिबिलिटी द मार्कशीट या डिग्री ऑफ ओनली वन बोर्ड। मतलब कि ये नहीं कि आप लोग 12th 2-3 बोर्ड से करके आए, बस एक बोर्ड होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद करते हैं प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्या है। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, यहीं से आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन सीवीटी 2026 इन दो सब्जेक्ट इन विच सी इज अपीयरिंग या हैज पास्ड क्लास 12। मतलब कि अगर आप लोग ड्यू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस बात मतलब ध्यान रखना है, और ये बहुत मैंडेटरी है कि आप लोगों ने जो क्लास 12th में पढ़ा है वही सब्जेक्ट का सीवीटी आप लोगों ने पेपर दिया होगा। अभी जैसे मैंने एग्जांपल बताया था ना, लेट सपोज अगर आप साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं और आप लोगों ने कॉमर्स का या कोई ह्यूमैनिटीज़ का आप लोगों ने कोई पेपर दे दिया और आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं ड्यू में, तो वो आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो जाने वाला है, क्योंकि आप लोग का क्लास 12th वो नहीं है। और ये सिर्फ ड्यू में ही, क्योंकि बाकी का ऐसा प्रोसेस नहीं है। बाकी का जो प्रोसेस मैं आप लोग को बता दूंगी वो भी। तो बात करते हैं लिस्ट ए लैंग्वेजेस। आप लोग यहाँ पे लिस्ट ए आप लोग का होगा, जब पेपर दिया उससे पता होगा आप लोग को। लिस्ट बी आप लोग का डोमेन स्पेसिफिक था, जनरल एप्टीट्यूड था, ये सारे। उसके बाद आप लोग यहाँ से देख सकते हैं जो भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को एलिजिबिलिटी देखना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि अगर ये एलिजिबल आप लोग ऐसा नहीं है और लेट सपोज आप लोग का सीवीटी का रिजल्ट बहुत अच्छा है, आप लोगों ने टॉप किया है, फिर भी आप लोग को ड्यू में एडमिशन मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुल नहीं होने वाला है। तो बात करते हैं जैसे कि कोई बच्चा अरबिक लेना चाहता है, कोई बंगाली में ऑनर्स करना चाहता है, या कोई, अब जैसे यहाँ से बात कर, कोई बच्चा इंग्लिश में ऑनर्स करना चाहता है तो इसका स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्या है। तो कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीवीटी, फर्स्ट है, ओके, ये फर्स्ट है हमारा। और सेकंड बात करते हैं, सेकंड ये कि कॉम्बिनेशन क्या है, इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए प्लस एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। लिस्ट ए का मतलब क्या है, जो लैंग्वेज, जो जितने भी कोर्स है ना लैंग्वेज वाले, वो सारे लिस्ट ए में आते हैं, और बाकी जो हमारे डोमेन स्पेसिफिक जो होते हैं वो हमारे लिस्ट बी में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर बच्चा कोई इंग्लिश ऑनर्स करना चाहता है तो आप लोग का इंग्लिश का पेपर दिया होना चाहिए सीवीटी में। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्लास 12 में आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ा हुआ हो। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा 11th-12th में इंग्लिश ना पढ़ा हो और उस सीवीटी में पेपर दे दे इंग्लिश का और वो ड्यू में एडमिशन लेना चाहते हो तो वो एडमिशन नहीं होने वाले, इस बात को ध्यान रखिएगा।
ऐसे या तो दूसरा भी है, दूसरा दो दो कॉम्बिनेशन, अगर दोनों में से कोई भी एक फुलफिल है तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं ड्यू में। सेकंड ये है आप लोग का इंग्लिश एंड वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। जैसे कि फर्स्ट में था कि एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। एक मैं एग्जांपल लेती हूँ कॉमर्स का। ऐसे कॉमर्स में क्या होता है, अकाउंट्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है, बीएसटी होता है, इंग्लिश भी लेते, इंग्लिश तो मैंडेटरी होता है, और पांचवा आप लोग का कोई भी सब्जेक्ट मिलता है। जैसे बहुत बच्चे मैथ लेते हैं, बहुत बच्चे हिंदी लेते हैं। तो अगर आप लोग इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हैं तो आप लोग का इंग्लिश लिस्ट ए में से फिक्स होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद पहला ऑप्शन में लिखा है +3 सब्जेक्ट, इंग्लिश तो फिक्स होगा, उसको हटा दे, +3 सब्जेक्ट जैसे कि अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बीएसटी, या अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या मैथ, जिसका जो भी कॉम्बिनेशन होगा वही लेगा ना। और दूसरा कॉम्बिनेशन ये बता रहा है कि इंग्लिश ये तो फिक्स है, दूसरा लिस्ट ए में से कोई भी दूसरा लैंग्वेज, जैसे किसी बच्चे ने मैथ को छोड़कर इंग्लिश भी लिया, हिंदी भी लिया, तो ये दोनों भी मैटर करता है, ये दोनों एलिजिबल है, हिंदी भी इंग्लिश भी, प्लस कोई अकाउंट्स या बीएसटी ले ले या अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स ले ले। तो ऐसा आप लोग का एलिजिबिलिटी होना चाहिए, देख लीजिएगा पहले, तभी ड्यू में एडमिशन होना पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होने वाला है। ये सिंपल साफ है। जैसे कोई फ्रेंच ऑनर्स, जर्मन ऑनर्स, कोई बच्चा हिंदी ऑनर्स करना चाहता है तो सेम वही है, मतलब जो सब्जेक्ट में ऑनर्स करना चाहते हो वो सब्जेक्ट आप लोगों ने क्लास में पढ़ा हो, और प्लस में कोई भी 3 सब्जेक्ट, जो बच्चा कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ में मतलब ऑनर्स या जो भी करना चाहता है प्रोग्राम, तो उसका 800 में से होता है, उसका 800 में से होता है। और जो बच्चा साइंस का होता है उसका 600 में से होता है, क्योंकि उसमें कोई लैंग्वेज मैटर नहीं करता है। बात कर लेते हैं, आगे भी दिखा देती हूँ आप लोग को। ये तो पर्सन ये सब को छोड़े, आप लोग अगर करना चाहते हो तो देख लीजिएगा। यहाँ से बात करते हैं, जो बच्चे जैसे सोशल साइंस में ऑनर्स करना चाहते हैं या कोई साइकोलॉजी ऑनर्स करना चाहता है तो उसका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब कोई भी लैंग्वेज। अब इसमें क्या है, कोई भी लैंग्वेज होना चाहिए। इंग्लिश में था कि इंग्लिश मैंडेटरी है, हिंदी में था कि हिंदी मैंडेटरी है, बट यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज होना चाहिए। अगर आप लोगों ने हिंदी पढ़ा है तो हिंदी चलेगा, इंग्लिश पढ़ा तो इंग्लिश चलेगा, मतलब कहना का ये कि एक लैंग्वेज मैंडेटरी होना चाहिए। और एनी 3 सब्जेक्ट, जैसे ह्यूमैनिटीज़ के जो बच्चे हैं तो उनका क्या होता है, हिस्ट्री होता है, उसके बाद आप लोग का इकोनॉमिक्स भी बहुत बच्चे लेते हैं, सोशलॉजी लेते हैं, साइकोलॉजी लेते हैं, या और भी होता है ना ज्योग्राफी लेते हैं, और प्लस हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई भी हो वो चलेगा। दूसरा ये है कि एनी 2 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, जैसे किसी बच्चे के पास हिंदी इंग्लिश दोनों या प्लस 2 सब्जेक्ट और भी जो लिस्ट बी में से है। साइकोलॉजी ऑनर्स का भी सेम वही है, मतलब इसमें एक लैंग्वेज प्लस 3 सब्जेक्ट जो डोमेन का वो होना चाहिए। इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं तो उसका भी देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोग को बता देती हूँ, जो बच्चे इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं तो इसका क्या कॉम्बिनेशन बनने वाला, जो कि एक ही कॉम्बिनेशन बनने वाला है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मतलब कि या हिंदी हो या इंग्लिश हो, कोई भी हो चलेगा, प्लस मैथमेटिक्स इज मैंडेटरी। इकोनॉमिक्स ऑनर्स अगर आप लोग इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं तो मैथ आप लोग का मैंडेटरी है। अब मैथ में 2 तरीके का मैथ होता है, एक अप्लाइड होता है और एक आप लोग का प्योर मैथ होता है, जो कि सिंपली मैथमेटिक्स बोलते हैं उसको। तो लिस्ट ए में से आप लोग का एक लैंग्वेज ये फिक्स हो गया 200 मार्क्स का। लिस्ट उसके जो लिस्ट बी है उसमें से 2 सब्जेक्ट कोई सा भी आप लोग लैंग्वेज ले ले, कोई सा भी ले। जो बच्चा जैसे लेट सपोज कॉमर्स का, तो कॉमर्स का क्या है, अकाउंट्स है, बीएसटी है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, और आप लोग का मैथ है, या हिंदी की जगह आप लोग इंग्लिश में बोल दे इसको। तो मैथ इज मैंडेटरी फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स। आप लोग का एक कोई लैंग्वेज 2 हो गया और 2 दूसरा सब्जेक्ट, जैसे अकाउंट्स बीएसटी इकोनॉमिक्स में से अकाउंट्स बीएसटी या अकाउंट्स इकोनॉमिक्स ले ले। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत बच्चे के पास क्या सोचते हैं कि इकोनॉमिक्स हमने किया है, मैथ हमने नहीं किया है, तो हम तो इकोनॉमिक्स में ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब आप लोग का CSS पोर्टल आएगा ना तो यहीं पर लफड़ा होने वाला है, क्योंकि बच्चे फॉर्म गलत भरेंगे और क्या होगा कि एडमिशन कैंसिल हो जाएगा फिर, क्योंकि वहाँ पे आप लोग देखेंगे नहीं कि आप लोग का क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए, तो ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, कोई भी या दूसरा, मतलब 2 लैंग्वेज या 3 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट। मैं आप लोग को डिटेल में सबका बता देती हूँ, वीडियो 2 पार्ट में आ जाएगा, कोई बात नहीं। हिस्ट्री ऑनर्स के लिए क्या है कि एनी 1 लैंग्वेज प्लस
3 सब्जेक्ट या 2 लैंग्वेज प्लस 2 सब्जेक्ट। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के लिए भी वही है, या इसके आप लोग जर्नलिज्म करना चाहते हैं तो अब यहाँ पर भी ध्यान रखना है, जर्नलिज्म करने के लिए 2 ऑप्शन है आप लोग के पास। पहला ऑप्शन ये है कि इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए, इंग्लिश इज मैंडेटरी, इंग्लिश इज मैंडेटरी। इंग्लिश कॉम्बिनेशन में है कि इंग्लिश इज मैंडेटरी। उसके बाद दूसरा ऑप्शन में क्या है, पहले ऑप्शन में है कि इंग्लिश प्लस एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, जैसे कि मैंने बताया ना, अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स प्लस इंग्लिश 4 सब्जेक्ट, जो कि 800 में से हो गया मार्क्स। दूसरा है, ये बोल रहे हैं इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए, तो इंग्लिश इज फिक्स, मतलब 200 मार्क्स इज फिक्स, और प्लस में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि 250 मार्क्स का होता है। ये सीवीटी का जब आप लोगों ने पेपर दिया हो तो आप लोगों को पता होगा। अब जो बच्चा जर्नलिज्म करना चाहते हो उनको पहले से पता होगा ना कि हाँ ऐसा इसका प्रोसीजर है, तभी तो मतलब जीए का पेपर दिया होगा, तभी उसके हिसाब से होगा। तो इसका 2 है, एक तो 800 में से भी आप लोग अगर एलिजिबल है तो इस मार्क्स आप लोग का कोई भी कॉलेज मिल सकता है, या आप लोग का 450 भी है ना मार्क्स, तो उसमें से भी मिल सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा।